लीजा कैसे हो तुम बताओ? यार वो तो बात ही नहीं कर रहा, तुम भी नहीं बात कर रहे। बहन डर गई। ये राजा तो वाकई राजा लग रहा है, और दूसरा नाला है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। कैमरा वो है, उधर देखना पड़ेगा, वायरल हो जाओगे। भूख लगी हुई है? नहीं। मैं आऊंगी तुम्हारे पास, खाना भी दूंगी, पर एक शर्त है, खाना नहीं है मुझे। वो तो भाग रहे हैं मुझसे डर के। भाई मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम लोगों से डरती हूँ। अच्छा। नाजरीन, एक बहुत बड़ा शेर हमारा इंतजार कर रहा है, जरा उससे भी बात कर लें, गपशप कर लेते हैं, बेचारा कब से बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं करनी? नाराज हो? कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूं अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं। ये बात बिल्कुल सच साबित होती है रमीज़ खान साहब पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटी फार्म हाउस पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने कह सकते हैं कि एक ज़ू बनाया हुआ है जिसमें जानवर की, परिंदों की वैरायटी है। और शौक़ तो सभी इंसानों का मुख्तलिफ होता है। किसी को परिंदे पालने का शौक़ होता है, किसी को जानवर पालने का शौक़ होता है, कुछ लोग जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग बिल्लियाँ पालते हैं। लेकिन इन्होंने पूरा ज़ू बनाया हुआ है। सबसे ख़ास बात इनकी ये है, जो कि बहुत मुनफरिद है, कि इन्होंने शेरों को पाला हुआ है। इनके पास 15 जोड़े शेरों के हैं, यानी कि 30 शेर मौजूद हैं। उनका भरपूर ख्याल रखते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे साउथ में सबसे बड़ा जो फार्म हाउस है जिसमें इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है, इतना बड़ा सिस्टम कहीं भी नहीं मौजूद है। तो नाज़रीन, ये बात जानने की ज़रूरत है कि इस पर कितना ख़र्च आता है शेरों को पालने में, किस तरह उनका सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, क्या लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं। ये तमाम बातें आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं उन्हीं से। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर ऊपर ड्रोन भी फिर रहा है जो कि पूरे इस फार्म हाउस को मॉनिटर करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप है, इसको इस तरह मॉनिटर नहीं किया जा सकता, इसलिए ड्रोन के ज़रिए भी इसको मॉनिटर किया जाता है, जो कि कैमरामैन अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि लाइट का इशू है। यहाँ पर एक और साहब भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर सुपरविजन ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इजाज़। एजाज, क्या करते हो यहाँ पे? मैं इस मैनेजर हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैनेजर हो, यहाँ की सारी मैनेजमेंट आप देखते जी, मैं देखता हो? हूँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे कितने शेर रखे हुए हैं? हमारे पास 60 अबव है, 70 है। 60-70 आपके पास शेरों की तादाद है? सिर्फ शेरों की तादाद है? लाइन एंड टाइगर्स मिक्स। आप अकेले हो जो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हो? जी, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किस तरह ख्याल रखते हो, क्योंकि 60 से 70 शेरों को ख्याल रखना बहुत बड़ी बात है। हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं 24/7, और वो यहाँ पर इनको देखते हैं, हर टाइम मौजूद होते हैं, क्योंकि वो बेसिक फ्रॉम मर्दान से हैं, तो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर उनका ख्याल रखा जाता है। और जानवरों के टीम्स वगैरह हमारी अलग है, डीर्स के सेक्शन हमारा अलग है, उसके लिए लड़के अलग हैं और लाइन्स के लिए अलग हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो रही है। अच्छा, ये बताइए इनको ट्रेन कौन करता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है इनको? आप इन शेरों को भी और यहाँ पर जितना भी अमला है उनको? अच्छा, ये इनकी ट्रेनिंग की बात है तो इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफ़िक लड़के हैं, और हमारे पास जो है ये जो सुपरविज़न हम कर रहे हैं इसको हम भी कर रहे हैं, हमारे बॉस हैं वो भी करते हैं, इनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि इनको टेम करना है। हर एक जानवर यानी बच्चे के लिए हमारे पास एक अलग लड़का है, और उसको टाइम दिया जाता है डे बाय डे, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, ताकि जो है ये टेम्ड हो और मानूस हो, हर किसी शख्स के साथ कोई भी आए उसे ये काटे वगैरह ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों के साथ तो ये शेर मानूस है, मैं अंदर जा सकती हूँ? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मानूस हमारे साथ भी नहीं है, हमारे साथ जो हैं वो बच्चे हैं और दूसरे हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन ये वाइल्ड हैं, ठीक है। अब हम इनके अंदर भी नहीं जा सकते, हम खुद भी नहीं जा सकते, मेरी टीम है वो भी नहीं जा सकती। हम बड़ा ख्याल से, देखिए हमारा सिस्टम है सारा मैनुअल, और उसमें हम इनको अच्छी तरह चेक करते हैं, आया डोर बंद हैं, सब चीज़ें क्लोज़ हैं, फिर हम अंदर आते हैं इन चीज़ों के लिए, सफाई वगैरह करवाने के लिए। अदरवाइज़ हम भी ऐसे नहीं आते और हम इनके साथ नहीं कोई। जैसे मैं आते हुए पूछ रही थी कि भाई देख लें, चेक कर लें इनके दरवाजे बंद हैं कि नहीं, ये ना हो कि आज हम इनका
आपका एक दिन का खाना बन जाए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। एहतियात बहुत ज़रूरी है, हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात हर चीज़ में करते हैं और हमने सेफ्टी के इंतज़ामात हर चीज़ में किए हुए हैं और सीसीटीवीज़ हमने कैमरास यहाँ पर एक्टिव किए हुए हैं। हमारी टीम है वो भी लड़के हमारे मॉनिटर करते हैं। जैसा कि आपने ड्रोन देखा है, वो भी इस चीज़ को यानी कि मॉनिटर कर रहा होता है, हर चीज़ देख रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई सीन और कोई ऐसी चीज़ हमारी स्टोरी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, उसके बावजूद हम किसी को अंदर नहीं आने देते क्योंकि है तो जानवर ही और जानवर पर एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हमें अंदर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने इस जाली के अंदर बुलाकर दरवाजे बंद करके हमें दिखा ज़रूर दिया है कि इस तरह से हम इनको कालू कैसे हो? कालू नाराज हो यार? कैमरे में देखोगे तो वायरल हो जाओगे। बात सुनो ना, नाराज हो? मैंने तो आपसे बात करनी है, खाना मिलेगा पूरा। वो नाराज है, वो देखता ही नहीं है। चलो इस वाले से बात कर लेते हैं। हेलो लीजा, कैसे हो तुम? बताओ यार, वो तो बात ही नहीं कर रहा, तुम भी नहीं बात कर रहे। नाज़रीन, इस वक्त हम राजा और नाला के साथ हैं। राजा, ये वाला राजा है, ये राजा तो वाकई राजा लग रहा है और दूसरा नाला है और दूर ठीक हूँ मैं और इसकी रानी पता नहीं किधर है। और बात करने की कोशिश करते हैं कि करता है कि नहीं। उस तरफ से आए, ज़रा उस तरफ से देखते हैं नाला को। नाला क्योंकि उस तरफ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाला, कैसे हो? यार बात तो सुनो, कैमरा वो है, उधर देखना पड़ेगा, वायरल हो जाओगे। भूख लगी हुई है, मेरी बात सुनो। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने आई हूँ, खाना मत मुझे। तेरी वीडियो बनाऊंगी और चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना। पहले तुम्हारे उस लीज़ा ने डरा दिया है मुझे। चले राजा के पास चलते हैं। यार बात सुन, इतना क्यों नाराज़ रहते हो? मैं आऊँगी तुम्हारे पास, खाना भी दूंगी, पर एक शर्त है, खाना नहीं है मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनके टेक केयर करते हैं, वो इनके साथ बहुत मनूस है, बड़ा प्यार करते हैं। आते ही इनको पहचान जाते हैं और उछल उछल कर इनके पास आने की कोशिश करते हैं। इनको पूरा ट्रेन तो किया हुआ है और इसके प्रिकॉशंस को सामने मद्देनज़र रखते हुए ही वो इनके पास जाते हैं और इनको खाना वगैरह देते हैं। तो अभी बहुत से और टाइगर्स भी उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे ट्रेन किया हुआ है उनको। भाग क्यों रहे हो? छोटे से तो हो, मेरे से भी छोटे। बात करोगे? बात सुनो यार, बात तो सुनो। किधर जाना चाहते हो बताओ? भूख लगी है, खाना खाना है मस्तियाँ करनी है? मैं मस्तियाँ करने थोड़ी आई हूँ, वीडियो बनाने आई हूँ। चलो चलें, चलो चलें, उठो अब, उठो। घुमा के रख दिया, घुमा के। मेरी धार तुमसे ज़्यादा है, पता है ना? गुस्सा, इतना गुस्सा क्या क्या कर रही हूँ मैं? नाज़रीन, वॉक किया जा रहा है ज़रा इसके साथ। हाँ भाई, बस काफ़ी है ना, इतनी वॉक काफ़ी है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कौन से हिरन्स हैं, कौन सी इकसाम है इनके? ये ऑरक्स इनका नेम है और ये कतर का नेशनल एनिमल है, अरेबियन ऑरक्स कहा जाता है इन्हें। अच्छा, आप मुझे अंदर तो ले आए, वो मुझे देख ही जा रहे हैं, अटैक ही ना कर दे, भाग के आ जाएं। कुछ भी नहीं कहेंगे, आप मेरे साथ चले आए। मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की गारंटी है ना आपके पास? पता गारंटी देगा तो जाऊंगी अंदर, वरना मैं नहीं जा रही। ये अल्लाह का शुक्र, आप जब तक इन एनिमल्स को, जानवरों को तंग नहीं करती। हाँ, कोई भी लेकिन है तो जानवर, ना अटैक ना कर दे, मैं सोच रही थी। चले चलते हैं। हमने ना एक ये चीज़ें पाइप वगैरह लगाए हुए हैं। हाँ, और ये चीज़ें हमने सिक्योर की हुई हैं। अच्छा, सिक्योर की हुई। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर ये अटैक कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे? क्या है आपके पास यहाँ पर मुझे बचाने के लिए?
अटैक नहीं करेगा, ऐसा इनमें कोई ऐसी सीन नहीं है कि ये आपके ऊपर अटैक करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे लड़के आते हैं, ये सफाइयाँ करते हैं, सारा कुछ है, पानी वगैरह डालते हैं, घास डालते हैं, कोई अटैक वगैरह नहीं। चलो उनसे बात कर सकते हैं। उनके साथ आए, मैं आपको बात करवाता हूँ। छोटे हैं ना अभी, इसलिए वो भाग रहे हैं। जी बेबीज़ भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और ये इनका मेल है, एक मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, ये कौन से वाले हैं? ये चीतल है, इनका नाम चीतल हैं ये। चीतल डीर है, ये उसमें आती है फॉर्म। इन सब के नाम भी रखे हुए हैं कि नहीं? नहीं, इनके सबके नाम नहीं है, इनके देखिए माशाल्लाह क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, तो इनके नाम नहीं, लाइन और टाइगर्स के हमने नाम रखे हुए हैं। अच्छा, लाइन और टाइगर्स के नाम रखे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है कि इनमें से एक मिसिंग है, क्योंकि है तो बहुत सारे ना, कैसे पता करते हैं कि इनमें मिसिंग है, या कोई बीमार हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? सुपरवाइज़र हैं और मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ों को हम डेली सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, और डॉक्टर साहब दिन में 4-5 दफ़ा चक्कर लगाते हैं इनको, और वो रहते ही इधर ही हैं। और दूसरा ये है, बीमार जो होती है ना, वो घास वगैरह नहीं खाती और कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, ओवरऑल फीमेल्स हैं और नर जो मेल है वो सब हेल्दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ होती है ऐसा नहीं कि होती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे हम कवर कर लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है वो हम करके इस चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये सारे इस एरिया के अंदर ही रहते हैं या आप कभी इनको बाहर भी लेके जाते हैं? नहीं, हम इनको बाहर नहीं लेके जाते, इस एरिया में रहते हैं, इसी बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। हाँ, केजेस का चेंज होने का होता है, अगर हम करते हैं, इनकी चेंजिंग करनी हो तो फिर हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ इनका सेक्शन जो है, ये डीट सेक्शन है, ये यहाँ पर ही होती हैं। बोर हो जाते होंगे ना, इसलिए केजेस चेंज कर देते होंगे। जी ऐसा भी है, बोरिंग भी है, और हमें जब क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, फिर हम उसमें सेटअप में हम चीज़ें चेंज कर लेते हैं। वो देखिए ऊपर चढ़ गए वो तो। जी वो टाइगर है, वो इस तरह की सेम वगैरह करते हैं, लेकिन वो हमारा कवर है अल्हम्दुलिल्लाह। केजेस सारे बंद हैं, आपने देखा है, ऊपर से भी हमने, ऊपर से भी बंद है। जी बिल्कुल ऊपर से भी बंद है, ऊपर से भी हमने जाली वगैरह सारी नेट वो जो है वो लगवाया हुआ है, ताकि ये टाइगर वगैरह ये चीज़ें लाइन वगैरह बाहर ना आए। नाज़रीन, एक और केज में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स हैं। ये जानते हैं इनसे कि ये किस किस्म के हैं? अच्छा, इनका नाम जो है वो है लामा। ये जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं, और इनकी जो ख़ासियत है वो अपने जो कोई भी इन पर अटैक करने आता है तो ये उस पर थूकते हैं। अच्छा, ये खासियत है कि अगर कोई अटैक करेगा, कोई जानवर है या इंसान भी है? स्पेशल इंसान, ये इंसानों के ऊपर ना, ये उसके ऊपर फ़ौरन थूक देते हैं, अपनी पेट से गंद निकाल कर उसके मुंह पे मारते हैं, ताकि ये वो उस बदबू से, स्मेल से पीछे हो जाए। अच्छा, मतलब इसकी थूक की बड़ी स्मेल है और वो उसको पीछे करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए उस पर थूक देते हैं। बिल्कुल थूक देते हैं, लेकिन अभी देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है बिल्कुल। ये क्योंकि टेम्ड हैं, ये हमारे हाथों में पले हैं, सारी हमारी अपनी ब्रीड है, और ये बच्चे भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह वाइट कलर का है, और ये फीमेल है और वो मेल है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वैसे कोई चीज़ कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा आपको। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, देखते हैं। वो तो भाग रहे हैं मुझसे डर के। भाई मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम लोगों से डरती हूँ। आप आइए फर्स्ट टाइम, इस वजह से ये आप हेलो, कैसे हो? भाग, इसके तो सींग बहुत बड़े हैं। ये एक ही है? ये मेल एक है और बाकी अच्छा। female है, और बाकी बेबीज मेल हैं हमारे। ये क्यूट बेबी देखिए माशाल्लाह। अच्छा, ये सबसे छोटा वाला है। ये कितने दिन का है? 1 मंथ का है। अच्छा, ये 1 मंथ का है। सबसे छोटा जो है वो 1 मंथ का है, और सबसे बड़ा है वो, उसकी क्या एज है? इनकी डिफरेंट एजेस हैं, 2 इयर्स 3 इयर्स इनकी ये एजेस है। अभी कितने? हमारी अपनी ब्रीड है। ये देखिए, जैसे कि आप बेबीज़ देख रही हैं, वो है 3 मंथ का, ये 5 मंथ का है, उसमें वो जो है पीछे वो भी 5 मंथ का है, वो 2 बेबीज़ हैं, और ये जो है ये देखिए ये छोटा है, और इसमें 1.5 माह का डिफरेंस है, यानी कि 1 मंथ का, ये 1.5 मंथ का है। अच्छा, ठीक है। कितने साल से इनको पाल रहे हैं? ये एक्चुअली मैं आया हूँ नया, तो मैं तकरीबन यहाँ पर ना 8 माह हो गए हैं मुझे यहाँ पर, और ये जो है तकरीबन हमारे पास हैं 5 सालों से ये यहाँ पर हैं। अच्छा, ये रेयर्स जो हैं वो 5 सालों से हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन जो होती रही है टोटल ओवरऑल 5 सालों में ये ठीक है। हो रही है, अभी भी ये- हो रही है। ये तो कुछ नहीं कहते ना, ये तो आराम से इनके बीच में जाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आप भी खड़ी हैं, मैं भी खड़ा हूँ, और भाई भी खड़े हैं, ये चीज़ें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कुछ भी नहीं कहती, वो डियर्स हैं वो भी कुछ भी नहीं कहती, और वो जो थे एग्रेसिव थे थोड़ा सा,
वो अपने बचाव के लिए अटैक करते हैं, ये कुछ भी नहीं कहते। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नादिर खान मौजूद हैं और जो इतना बड़ा सेटअप इन्होंने लगाया है हम उनसे जानते हैं कि किस तरह वो इस सेटअप को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नादिर भाई, आपका नाम क्या है? सारी दुनिया तो आपको नादिर खान के नाम से जानती है। मेरा रियल नेम अतर शहजाद है, लेकिन निक नेम नादिर खान है और सबको यही पता है कि नादिर खान साहब हैं। ठीक है। अच्छा नादिर खान साहब, ये बताएं कि इतना बड़ा सेटअप मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। आप बताएं अपने इस इतने बड़े सेटअप लगाने के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 5 साल पहले स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला की रहमत से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ शुरू किया है और मज़ीद इसमें काम जो है वो जारी व सारी है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद कोई 6 से 7 महीने में इंशाल्लाह मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा। ये है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये जितना भी बड़ा काम होता है वो बेसिक जो है उसकी फिर उसके चलते चलते उसके बाद जो है ना वो अपने पाया तकमील पर पहुंचती है। इस पर बड़ी मेहनत, टाइम, लगन और शौक़ जो है वो ये उस पर मुनस्सिर है। आपकी इस सेक्स स्टोरी के पीछे अगर पूछा जाए कि कहानी क्या है, क्योंकि हर सेक्स स्टोरी के पीछे कहानी होती है। आपका इतना बड़ा सेटअप है जिसे बहुत से लोग जानते हैं, तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? आपको शौक़ था ये सब करने का या भी? एक शौक़ की चीज़ है फार्म हाउस बनाना और वहाँ पर एनिमल्स रखना। हमारे पाकिस्तान में बेशतर फॉर्म हैं जिन्होंने अपने एनिमल्स रखे हुए हैं। अपने शौक़ की चीज़ें हैं जिनमें घोड़े हैं, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, बर्ड्स हैं और उसके अलावा वो अपने एरिया को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो हमने इसी तरीके से अपने एरिया को ये मॉडिफाई किया और उसको उस हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन करवा के अपने मुताबिक बनवाया, जिसमें हमारे केजेस हैं फार्म में और लॉन एरिया है, प्ले एरिया है, बच्चों का स्विमिंग पूल है और मतलब गाय और भैंसों के लिए, बकरियों के लिए अलग से भाना वगैरह, ये वो सारे मामला जो है ना अपने शौक़ से हमने पूरे करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर शौक़ से रखे हैं। ये पहले छोटे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, उसके बाद ब्रीडर हो गए। मज़ीद ये 1 से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से फैलते चले गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये बच्चे थे, इसी तरीके से निज़ाम बढ़ता रहा। नादिर भाई, इसको देख के लगता है कि ये पूरा एक ज़ू टाइप है। इसमें आपने परिंदे, जानवर रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शेरों की बड़ी तादाद इसमें रखी हुई है। तो आप शेरों के बारे में बताइएगा, कितने शेर इस वक्त आपके पास मौजूद हैं और क्या उनको खिलाते पिलाते हैं, टेक केयर कैसे करते हैं? असल में जब हमने स्टार्ट लिया था तो ये 2 बच्चे थे हमारे पास, मेल फीमेल। तो इनका जो टाइम पीरियड था 2.5 से 3 साल का, वो मैच्योर हो गए। उसके बाद उन्होंने और बच्चे दिए। फिर उसके बाद उनके बच्चों से हमने दूसरे टाइगर्स के बच्चे ख़रीदे। तो मतलब यानी कि उन्हीं से डेवलप होता हुआ ये माशाल्लाह आज इस मकाम पर पहुंच गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये तकरीबन 50 से प्लस हैं, ये माशाल्लाह 25 से 30 पेयर्स हैं। कितने साल हो गए हैं इस सेटअप को? इस सेटअप को जो हमने लाइन्स के बच्चे लिए हैं और उनको बड़ा किया, तकरीबन इसको 10 से 12 साल हो गए इस साल। तो ये सारा जितना भी सेटअप किया है आपने 10 से 12 साल में किया है। आपके पास पहले लाइन्स के 2 बच्चे थे और फिर वहाँ से ये जो है वो बुनियाद हमारी वहीं बच्चों से थी, फिर वो मैच्योर हुए, उनके बाद उनकी ब्रीडिंग और ये वो सारे मामला आगे चलते चले गए। ठीक है, मतलब आपको शौक़ था। कहाँ से जहन में बात आई कि इस सेटअप को इतना बड़ा किया जाए? हमारा उस दोस्त ने हमें कहा कि आपको एक बच्चे लेके देते हैं, आप माशाल्लाह शौकीन बंदे हैं। उसने फिर हमें ये ख़रीद करवाए और उसके बाद फिर हमने उनकी परवरिश की, उनको गोश्त वगैरह डाला और उनको मतलब उनकी केयर हर चीज़ जो भी है वही एंड एवरीथिंग वो मुलाजिम वगैरह रखा हुआ था वो कर रहा था। तो उसका हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। आज आपके सामने है माशाल्लाह सारा रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दोस्त से ही ये सारा कुछ है। अच्छा, तो ये जो बाकी आपके पास एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ये इंपोर्ट किए हुए हैं या ये भी आपके यहीं के ही हैं? ये हमने जो है ना ये लोकल ही ख़रीदे हैं और कुछ इनमें इंपोर्टेड जानवर भी हैं, लेकिन वो यहाँ के लोकल बंदों से हम परचेज़ करते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है माशाल्लाह ब्रीड अच्छी होती है, एनिमल्स अच्छे हैं, तो उनकी जो हमें इनकम होती है वो अच्छी होती है, उसको हम इन्हीं में यूटिलाइज़ करते हैं दोबारा से। अच्छा, ये बताएं कि ये प्राइवेट है या कमर्शलाइज है? लोग विजिटर्स जो होते हैं वो यहाँ लोगों को देखने का बहुत शौक़ होता है ना, आते हैं वो लोग? जी बिल्कुल, फैमिलीज आती हैं, दोस्त वगैरह आते हैं। भाई है, उसका यूट्यूब चैनल है छोटे का, रमीज़ तारिक ऑफिशियल के नाम से, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको पसंद करते हैं, आते हैं। लेकिन ये कमर्शलाइज नहीं है। उनमें सम टाइम ऐसा होता है कि भाई जो है वो उसमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसको मतलब अवेल करके वो फिर जो है ये मतलब यानी कि फार्म का विज़िट वगैरह करते हैं, सारा उनको माशाल्लाह दिखाते हैं, कोई इशू नहीं है मतलब यानी कि। अच्छा, ये बताएं कि आप इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, इसके अलावा कोई आपकी फैमिली में है जो इस पूरे सिस्टम को देख रहा है? मैं और रमीज़ मेरे छोटे भाई, हम 2 भाई हैं, सारा वही लेकर चलते हैं माशाल्लाह इसको देखने में, मामलात में। और हमारा एक टीम वर्क है, तो हमने शुरू से ही एक टीम वर्क को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम वर्क के साथ ये सारा निज़ाम चल रहा है, क्योंकि
जिसके ज़िम्मे जो काम होगा वो बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे सकता है। अगर हम इधर के काम उधर कर दें और उधर के इधर कर दें तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये जिसका काम है फिर उसको ड्यूटी का पता होता है, उसको अपनी मैनेजमेंट का पता होता है, कब हमने खुराक डालनी है, कब हमने पानी देना है, कब हमने नहलाना है, कब हमने क्या करना है। ये वो सफाई सुथराई के लिए अलग से है और इन चीज़ों के मामलात के लिए अलग से है, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। तो सारा सेटअप यानी कि वो टीम वर्क के हिसाब से है। कितने टाइम बाद आप यहाँ का विज़िट करते हैं सारी मैनेजमेंट को देखने के लिए? ये हमारा जो है ना डेली बेसिस पे होता है अपना, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम डेली अगर लुक आफ्टर करनी है, अगर हम डेली लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो इनकी सफाई सुथराई का ख्याल और फिर ये जो मुलाजमीन होते हैं, जो टीम वर्क हमारा चल रहा है, तो वो फिर काफ़ी डिसेबल हो जाएगा। फिर ये इसके वो रिज़ल्ट्स नहीं होंगे जो आने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत से और ये टीम वर्क की मेहनत से माशाल्लाह रिज़ल्ट हमारा बहुत बेहतर है। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक माशाल्लाह नाम बन गया है और ये जो लोग आते हैं वो यहाँ के मामलात देख कर ही मुतासिर होते हैं। बिल्कुल, मैंने भी जब विज़िट किया तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है आप लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया हुआ है। तो आप ये बताएं कि आपने अब इस सिस्टम को आगे भी लेकर चलना है या इसी को यहीं पर स्टॉप कर देना है? क्या आपके मुस्तकबिल के ख्यालात हैं? देखिए हमारे पास माशाल्लाह अव्वल तो जब हम 2 से इसको 50, 52, 55 पर ले गए, तो इसी तरीके से आइंदा हमने आने वाले वक्त में इसको मज़ीद बढ़ाना है इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जहाँ तक अल्लाह पाक ले जाए। तरक्की और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है और हमारा जो है वो मकसद यही है कि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे करना है, फॉरवर्ड, और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला वो कोई हमें अच्छा। शेरों को पालने का शौक़ तो सभी को है और तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो शेरों को पालते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। लेकिन आपके फार्म हाउस की ऐसी क्या खसूसियात है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं? वैसे तो ये बहुत बड़ा सेटअप है और इसको देख के भी लगता है कि ये काफ़ी ख़ास चल रहा है, लेकिन इसकी क्या ऐसी खसूसियात है जो आप बताना चाह रहे हैं? असल में जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना वो ये है कि हमारे पास जो है ना एक ये थोड़ा खुला एरिया है। दूसरा हमारे यहाँ पर जो निज़ाम है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, जो सफाई का निज़ाम है और जो हमारे पास एनिमल हैं वो माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं। आप जिस चिड़ियाघर में पाकिस्तान के जहाँ पर भी जाएंगे, वो जिस जगह भी मौजूद हैं, उनके जो एनिमल्स हैं, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, वो आप देखेंगे वो बहुत से कमज़ोर और लागर चलते होते हैं। मैंने खुद देखा और मेरे जहन में भी ये बात आई। क्योंकि उनकी खुराक का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे पास जो यहाँ पर करप्शन नहीं है। करप्शन इस हिसाब से नहीं है कि हमने जितना मीट लेना है वो पूरा का पूरा हम एनिमल को डलवाते हैं। जब खुराक अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियसली उनकी सेहत भी अच्छी होगी और यहाँ की सफाई सुथराई, मैनेजमेंट, ये वो हर चीज़, इससे लोग मुतासिर होते हैं, इसलिए आना पसंद करते हैं। अब भी काफ़ी लोगों की यही राय है कि आपको हम यहाँ पर एनिमल्स को देख के उनकी सेहत के हवाले से और सफाई के हवाले से हमें पसंद है। ठीक है, मैंने खुद जब आपके लाइन्स और टाइगर्स को देखा तो अच्छे खासे सेहतमंद और जिसामत में लग रहे थे, क्योंकि अगर चिड़ियाघर का विज़िट करें या कहीं भी तो वहाँ बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं और इससे साफ पता चलता है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो अभी जो होता है ना वो यही उनका फर्स्ट कमेंट ही यही होता है कि माशाल्लाह आपके जो एनिमल्स हैं वो बड़े हेल्दी हैं और बड़े मतलब यानी कि नॉन एग्रेसिव हैं। एक होता है ना एग्रेसिव होता है एनिमल और वो बहुत ज़्यादा जंगली होता है। ये नॉन एग्रेसिव हैं, ये मतलब यानी कि वो इतना इनसे ख़तरा भी नहीं है और इनकी सेहत भी अच्छी है। दूसरा इनके जो है वो इनमें स्मेल नहीं है। आप इनके पास से गुज़रते हैं या जो भी आते हैं देखते हैं, विज़िट करते हैं, इधर कोई स्मेल नहीं है, जहाँ से इंसान को एक फ़ील आती है कि यार ये बड़ी गंदी सी जगह है, नेक्स्ट हमने नहीं आना। यहाँ ना कोई स्मेल है ना कोई चीज़ है और मतलब आने वाले को एक अच्छा लाइक फ़ील होता है कि भाई हाँ यहाँ पर हमने नेक्स्ट विज़िट करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि इतने जानवर हैं, एनिमल, आपके पास बर्ड्स भी हैं, इनका लाइसेंस परमिट वगैरह तो होता ही होगा, तो वो आपने जितना भी प्रोसीजर है कंप्लीट किया हुआ है? जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है मतलब हमारे जो महकमा वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनसे हर चीज़ हमारी अप्रूवल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम किए हुए हैं। हमारे सारे कवानीन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी लाइबिलिटीज़ पूरी हैं। आपने अपने दूसरे भाई का भी कहा, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनसे कि वहाँ उन्होंने किस तरह इन तमाम जानवरों को रखा हुआ है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल किस तरह रखते हैं, किस तरह ये सारी मैनेजमेंट को देखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह फिर आपके जो पूरे ज़ू को है हमने विज़िट भी किया, मज़ीद भी इसको विज़िट करते हैं और फिर आपको इसका फ़ीडबैक भी देंगे। नाज़रीन, रमीज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमीज़ खान साहब, आपको दुनिया तो रमीज़ खान के नाम से जानती है, वैसे आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम है रमीज़ तारिक। बेसिकली रमीज़ तारिक ख़ान भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ रमीज़ ख़ान भी कहते हैं। तो बेसिकली जो मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड पे है वो रमीज़ तारिक है।
अच्छा, रमीज़ साहब ये बताएँ कि यहाँ पर वैसे तो आपका ये ज़ू टाइप ही है, इसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन ख़ास करके अगर शेरों की बात कर ले तो सबसे पहले शेरों के बारे में ये बताएँ कि कितने शेर हैं आपके पास और यहाँ के हैं या इम्पोर्ट किए हुए हैं? असल में ना अब मेरा जो बेसिकली अगर आप एग्जैक्ट काउंटिंग गए ना तो वो मेरे पास बुक्स में लिखी हुई है, बट ये समझ लें कि हमारे पास 50 से लेके 80 तक इंक्लूडिंग ब्रीड और जो इम्पोर्टेड है और जो है ना पाकिस्तानी परचेज़ हमारे पास तकरीबन इतने शेर हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएँ इतने ज़्यादा शेरों की देखभाल कैसे करते हैं? कितना स्टाफ है आपके पास? स्टाफ में तो हमारे पास काफ़ी लोग हैं, पर जो बेसिकली हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो मैनेजर्स के साथ होती है, जिसमें जहाँ से आप पहले मुलाकात कर चुके हैं, इमरान से कर चुकी हैं, तो हमारी जो है ना बेसिक कोऑर्डिनेशन इसके साथ होती है। उसके बाद फिर आगे सुपरवाइज़र्स और उनके आगे जो नीचे वर्कर्स हैं और कुछ कुल मिला के कोई 100 के आसपास का स्टाफ है। अच्छा रमीज़ साहब ये बताएँ कि ये शेर एक दिन में कितना खाना खाती है और क्या चीज़ें खाते हैं? बेसिकली जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ शेर हैं और मुख्तलिफ एजेस के हिसाब से इनकी डाइट होती है। अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है वो जो है ना फीडर पे होता है, मिल्क पीता है, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो 1 पाव गोश्त से स्टार्ट करता है, और जो सबसे बड़ा मेल है वो 7 केजी तक कंज्यूम करता है। गोश्त में आप उसको चिकन भी दे सकते हैं, हम ज़्यादा बीफ को प्रेफर करते हैं। बॉइल्ड होता है? नहीं, जो बच्चे होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे उनको बॉयल भी करके हम दे रहे होते हैं, तो बाय द टाइम फिर वो जो है ना कच्चा गोश्त ही चलता है, और जो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको कच्चा गोश्त चलता है। तो सिर्फ ये बीफ और चिकन पे ही हैं और कोई चीज़ नहीं खाते? बाकी अगर कहेंगे तो हम इन्हें एप्पल भी खिला देंगे। बाकी फ्रूट्स भी खाएंगे? वो तो मुझे भी खा जाएंगे। वो अब पता नहीं उनको आप पसंद आए या ना आए। अच्छा ये भी है कि उनको पसंद मैटर करती है। अब ये नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त खाते हैं या नहीं खाते। वो जो आपके राजा साहब थे ना उन्होंने तो मेरा तड़ाई निकाल दिया था। राजा जो है ना हमारा वो तकरीबन सबका ही तरह निकाल देता है, वो बहुत अग्रेसिव शेर है माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा एक्टिव शेर है। और मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना लाइन है वो अफ्रीकन्स के अंदर, क्योंकि वो जो उसकी एक क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब यानी इस तरह का है कि वो कभी भी टिक के नहीं बैठता। आप इन शेरों के अंदर जाते हैं? हाँ, जो मेरे टेम शेर हैं उनके पास हम जाते हैं, कुछ हमारे पास टेम हैं, कुछ वाइल्ड हैं। अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह भी होती हैं, टिकटॉक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, उनमें मैं अपने शेरों के साथ खेल भी रहा होता हूँ। तो जो हमारे पास टेम शेर हैं मोस्ट ऑफ द लाइंस आर टेम, पर यह है कि जो टेम नहीं है उनके साथ हम पंगे भी नहीं करते, उनसे फिर हम ज़रा ना 50-60 फुट का जो है ना डिस्टेंस बना मेंटेन करते हैं। है तो जानवर ना, जितना मर्जी मानूस हो जानवर तो अटैक करेगा, तो फिर आपकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं? अगर हंगामे कोई सूरत हाल हो जाती है तो फिर आपने क्या चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं? अच्छा नहीं जी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका एक ना डिफरेंस होता है, हमारे ना माइंड में एक कंसेप्ट है कि जो भी शेर होगा वो अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास शेर और जो भी इस तरह की वैरायटी है जो हमारे पास शहर के अंदर मौजूद हैं, ये जंगली नहीं है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स में आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि मतलब यानी कि इस इन अ सेंस कि जैसे आप एक जंगल में चले जाएं, वहाँ पे जो डॉग्स होंगे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और जो हमारे शहर के डॉग्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये मैं कॉमन एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को इन चीज़ों का पता होता है। आप जंगल में एक डॉग के पास भी जाएंगे ना, वो आपको चीर फाड़ देगा, ठीक है। आप शहर के डॉग से आप इधर उधर चले जाएँ, वो आपको देख के भौंकता रहेगा और उसके बाद वो फिर आगे पीछे हो जाएगा। सेम इनके साथ भी है, क्योंकि इन्होंने कभी ज़िंदगी में शिकार नहीं किया, इन्होंने वो खाया है जो हमने इनको डाल दिया है, ठीक है। तो इनको इस चीज़ की आदत नहीं है, इनको शिकार करना नहीं आता, ठीक है। अब वैसे वाइल्ड हैं, आप इनके पास जाएंगे आपको जो है ना हर्ट भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, पर मैक्सिमम जो चांसेस हैं ये आपकी जान नहीं लेंगे, ठीक है। ये है कि आपको ज़ख़म लग सकता है, आपकी कोई शायद में भी कोई इस हिसाब में हो के चोट लग जाए, पर ये आपकी कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि आपकी जान ले लें। सर आप छोटे मोटे अटैक की बात करें तो मैं उसी पर ही आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या इंतजामात किए हुए, अगर ये छोटे मोटे अटैक भी करते हैं तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई फायर गन्स रखी हुई हैं आप लोगों ने या इस तरह की कोई चीज़ें जिससे आप बचा सकते हैं? हमारे पास ट्रैंक्लाइजर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, हमारे पास फर्स्ट एड किट है, हमारे पास बेसिकली ट्रेंड स्टाफ है, और जो ट्रेंड स्टाफ होता है उन्हें पता होता है कि जो हमारा टाइगर है या हमारा लाइन है वो अब किस मूड में है। तो जब इस तरह का कोई सीन हो तो फिर वो इस चीज़ का वो करते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमारे पास इस तरह का अटैकिंग वाला सीन नहीं हुआ। कभी भी अगर कोई इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि हमारे स्टाफ जितना भी वो सारा ट्रेंड है
और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके पास तो कोई जाता भी नहीं है। अगर उनकी मेडिकेशन वगैरह भी करनी हो तो हम पहले उनको जो है ना बेहोश करते हैं या इस टाइप का प्रिकॉशनरी लेते हैं मेयर्स, तो फिर हम उसको जो है ना आगे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इनकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है? कितने डॉक्टर्स होते हैं जो इनकी सेहत का ख्याल रखते हैं? कोई बीमार हो जाए तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बीमार हो गया है? हमारे पास बेसिकली डॉक्टर्स जो है ना वो 24 आवर अवेलेबल है एक, और उसके अलावा हमारे पास हमारा पैनल भी है जो इनकी वैक्सीनेशंस वगैरह इनकी बाय द टाइम हर वीक और हर मंथ आके चेक करते रहते हैं और इसी हिसाब से उनके चलते रहते हैं। जो भी अगर कोई भी जानवर बीमार होता है उसका पता ऐसे लग जाता है कि उसकी एक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है। वो थोड़ा जैसे हम इंसान हैं, हम बीमार हों तो हमारी वो एक्टिविटी नहीं रहती, तो क्योंकि हम हर जानवर को पर्सनली देखते हैं, तवज्जो रखते हैं, तो हमें पता होता है कि यार ये जानवर आज ज़रा ढीला हुआ है और इसका कोई ना कोई इशू है, तो फिर उसकी डायग्नोसिस वगैरह उसके हिसाब से होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इनकी सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखा जाता है, इन शेरों को खाना पूरा डाला जाता है और यहाँ पर जितना भी इनका बड़ा सेटअप है उसी हिसाब से उन्होंने स्टाफ भी रखा हुआ है और उसी हिसाब से इनकी देखभाल की जाती है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।